हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का 17 एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। शायद अब हमें इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताया जाए, लेकिन मुझे ये डर है कि सीओ को जब उसकी असलियत पता चलेगी क्या रिएक्शन होगा। वो उसे छोड़ देगा और जब यून को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। ये जानने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, लाइक का प्रेस और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर प्रेस वालों को सामने सीओ ने कह दिया था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात जीहू और यून की मम्मा भी देख रही होती है कि यून की मम्मा बोलती है इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, इसने मीडिया के सामने ये कह दिया। और ये बोलते ही वो जीहू की तरफ देखती है तो जीहू रो रही होती है। तो उसकी मामा पूछती है तुम क्यों रो रही हो, इसलिए कि तुम उदास हो या खुश हो। तो जीहू उससे कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने प्यार का तरीके से इजहार करेगा। मुझे लगा था मेरे मरने के बाद भी मैं ये अल्फाज नहीं सुन पाऊंगी कि वो अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। और वो मीडिया वालों के सामने ये भी कह देता है कि हम 3 महीनों से एक साथ रह रहे हैं। तो मीडिया वाले पूछने लग जाते हैं क्या क्या कहा आपने, आप एक साथ रह रहे हो। यून को ये बात पता है क्या। तो सीसी उसके पास आती है और कहती है कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है। सीओ वहाँ से बाहर जाता है तो सीसी से बोलती है तुमने वैसा क्यों नहीं कहा जैसा लिखा हुआ था। तो सीओ बोलता है तुम होती कौन हो कि मैं डिसाइड करूँ, तुम ये मत सोचो कि तुम मुझसे ऊपर हो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसका पीए कहता है हर दफा ये गड़बड़ कर देता है और हमें वो साफ करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, सीओ जीहू के पास आया होता है। तो जीहू उससे बोलती है तुमने वो क्यों नहीं कहा जो लिखा हुआ था। सीओ उससे कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जीहू यस कहती है और फिर वो किस करते हैं। सीओ से कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स अभी तुम्हें शेयर नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। तो जीहू उस बात पे एग्री हो जाती है। फिर वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। तो जीहू सोचती है जो मैं कर रही हूँ क्या वो सब ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। यहाँ पर टी भी ये सारी न्यूज देख रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर टी और उसकी गर्लफ्रेंड का भी ब्रेकअप हो जाता है और हमें टी थोड़ा साइको भी दिखता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जीहू को जो न्यूज़पेपर देख रही होती है जिसमें लिखा होता है कि कौन है उसका सच्चा प्यार। ये तो हमें भी जानना है कौन है उसका सच्चा प्यार। लव ट्रायंगल दोनों भाइयों के बीच में पिसती हुई जीहू और 2 लड़कियां वहां से गुजर रही होती है तो उसकी पिक्चर लेकर नेट पे डाल देती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीओ और सीसी को। तो सीसी उससे पूछती है कि तुम 3 महीने में उससे प्यार करने लग गए, किसी और से प्यार करने लग गए। तो सीओ से स्केच बुक देता है और कहता है जब मैं 8 साल का था तो जब से मैं एक ही लड़की से प्यार करते हुए आया हूँ। फिर हमें जीहू को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा हो जाती है, वहाँ पर जिनकी फ्रेंड भी होती है। तो जीहू उसे देख कर बोलती है अब तुम यहाँ पर भी आ गई। तो वो लड़की उस मूवमेंट को याद करके कहती है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है मुझे यहाँ से नहीं भागना चाहिए। जब वो उसके पास जाती है और कहती है यू मॉन्स्टर, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम रियल लाइफ में कितनी बुरी हो। और वो सबको कहती है कि ये औरत एक मॉन्स्टर है और मैं ये साबित कर सकती हूँ, इसे पकड़ो। और वो उसके बैग से परफ्यूम निकालती है और इसे मारती है। तो हम देखते हैं जीहू पुराने वाली जीहू बन जाती है और सबको धक्का देती है और उसे मारती भी है। सिर्फ उसकी फूंक से जिनकी फ्रेंड गिर जाती है। लेकिन 1 मिनट, ये सब तो सिर्फ इसकी थिंकिंग थी। जब वो उसके पास जाती है और कहती है यू मॉन्स्टर, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम रियल लाइफ में कितनी बुरी हो। तो जीहू उससे कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। और सब गर्ल्स उसके करीब आने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीओ को। ये तस्वीर मैंने पहली दफा जब बनाई थी जब मैं 8 साल का था, जब मेरे पेरेंट्स को ये भी परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा हूँ या मर गया, और उसने मुझे बचाया था। उसकी जान मेरे वजह से जा सकती थी। उसने उठते हारे ये कहा कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। वो 11 साल की थी, वो किसी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे जुड़ गया हूँ। वो सारी पिक्चर्स को देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये जीहू का सेकंड फॉर्म ही है। तो सीसी उससे पूछती है कि जीहू यहाँ पर कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है जीहू को और जिनकी फ्रेंड उसका परफ्यूम गिराने ही वाली होती है। तो वो उससे कहती है कि मैं कहीं नहीं भागूंगी, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मुझे ये दे दो, मैं अपना आप तुम्हें दे दूंगी। तो सब गर्ल्स उसे कहती है दे दो इसे वापस, तुम्हें लगता है मैं इस परफ्यूम की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, क्या ये सच में लगता है। और वो उसको अप्लाई करती है। तो वो कहती है क्या मैं बदल गई, शायद तुम कोई सपना देख रही थी, अच्छा ये बचपना और पागलपना खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। और वो जाने लगती है तो सब उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं हमें सच्चाई बताओ। सीओ कहता है ये जीहू नहीं है, ये जीहू यंगर वर्जन नहीं है, ये जीहू है, वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है ना।
सीओ कहता है मैं इस चीज से भाग रहा था, मुझे लगा कि एक दिन मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन अचानक से कोई उसकी ही तरह मेरे सामने आ जाएगी। मैं अपने पहले प्यार को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फनी नहीं है। मैं जितना ज्यादा उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था उतना उसके करीब जाता गया। तो सीसी उससे पूछती है इसी वजह से तुम जीहू के करीब गए? और सीओ कहता है इसी वजह से मैं उसका साथ दे रहा हूँ। वो मेरे पास नहीं होती तो मुझे सब कुछ बेरुख और बेमतलब लगता है। क्या ये प्यार नहीं है? तुम ही चूज करो। सीसी ये बात सुनकर रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जीहू को। सब गर्ल्स उससे पूछ रही होती है कि सीओ ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या ये सच है? तुम उसके साथ रहती हो? जीहू से सब ये लोग पूछ रहे होते हैं जो सबके सामने कहने जा रही होती है। तो जीहू भी सोचने लग जाती है शायद नहीं। अगर तुम सीओ से प्यार करती हो तो यून के साथ डेट क्यों कर रही हो? जीहू कहती है मुझे याद नहीं हमारी डेट कैसे स्टार्ट हुई। सब गर्ल्स रोने लग जाती हैं और कहती है यून हमारा है, और उसके ऊपर चीजें फेंकने लग जाती हैं और सब कह रही होती हैं हमें तुमसे नफरत है। उसी वक्त एक लड़का अंदर आता है जिसने सर पे हेलमेट लगाया हुआ होता है, और वो अंदर आता है और जीहू को वहाँ से ले जाता है। वो कोई और नहीं यून होता है। तो यून उससे कहता है मैं कैसा दिख रहा हूँ? सेक्सी ना? मैंने इसलिए किया ताकि तुम मीडिया वालों से बच सको। जीहू उससे कहती है मैंने सुना है कमर्शियल वाले तुम्हें फायर कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? तो यून कहता है इसके लिए मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। यून उससे खाने की डिश की फरमाइश करता है तो जीहू उसके लिए खाना बना रही होती है और कहती है सीओ को ये पसंद नहीं क्योंकि ये राउंड होते हैं। तो यून कहता है हर वक्त तुम उसकी बातें क्यों करती हो? क्या तुम सीओ के सामने भी मेरी बात करती हो? तो वो बोलती है अच्छा सॉरी। तो वो उससे पूछता है ये डिश तुम्हें बनाने आती है? ये बहुत मुश्किल होगी ना? तो वो बोलती है मैंने बेक करने का कंपटीशन भी जीता था। तो जीहू उससे पूछती है अचानक से तुम्हें ये डिश क्यों याद आ गई? तो यून उससे कहता है ये मैंने अपने लिए नहीं बनाई, ये मैंने अपनी मम्मा के लिए बनाई है। आज उनकी शादी की सालगिरह है। तो जीहू उससे पूछती है तुम्हारे फादर कहाँ हैं? यून कहता है वो 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे दिनों में उनका ज्यादा ध्यान रखता हूँ। तो जीहू उससे पूछती है उन्होंने 11 साल 6 महीने 23 दिन उनका इंतजार किया, तो क्या वो एक साथ अच्छे से रह सके? तो यून कहता है उनकी कहानी तुमने सुनी है, उसमें बहुत टाइम लगता है उनकी कहानी सुनने में। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीओ को जो एक ड्रेस डिजाइन कर रहा होता है ब्लैक कलर की, और वो जीहू को फोन करता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर आ सकती हो? तो जीहू उससे कहती है यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। तो सीओ कहता है क्या तुम उनके लिए खाना बना रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाती हो, मैं तुम्हें कोई इजाजत नहीं देता किसी और के लिए खाना बनाने की। फिर एकदम से चुप हो जाता है और कहता है ज्यादा मेहनत मत करना, हम कल मिलेंगे बाहर। और अपनी मदर पे काफी गुस्सा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जीहू को। यून की मदर उसे कहती है मेरे साथ एक ड्रिंक करो। जीहू एक्सेप्ट कर लेती है। यून की मदर उससे पूछती है क्या तुमने मेरी ऑफर के बारे में सोचा? मैं तुम्हें 4 गुना भी ज्यादा दूंगी। तो जीहू उससे कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं ये एक्सेप्ट कर सकूंगी। यून की मदर पूछती है क्या तुम सीओ के साथ सोई हो? ये सुनते ही वो सारी ड्रिंक उन पे गिरा देती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तुमने किस तो की होगी, पर आप पूछना क्या चाह रही है? वो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो एक एक्सीडेंट था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीओ को वो उसके लिए लव लेटर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए सही अल्फाज नहीं मिलते और वो बहुत खुश होता है और वो लिखना चाह रहा होता है कि तुम मेरे प्यार में पड़ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। अपनी सारी फीलिंग्स उस पे लिख देता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है कि जीहू क्या करती है, क्या स्टेटमेंट देती है मीडिया के सामने, और यून का क्या होता है, क्या वो इस दफा भी बीच की बल्ली बन जाएगा? ओके बाय बाय।